नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरती और आप सभी का स्वागत है रॉ एट क्राफ्ट की सीरीज आर्ट नारी में। आर्ट नारी में हम मिलते हैं ऐसी महिलाओं से जो अपने आर्ट के जज्बे को भरपूर कायम रख पा रहे हैं और उसे अपने साथ आगे लेकर बढ़ रहे हैं। और हमारी आज की आर्ट नारी के इंट्रोडक्शन में मैं यही कहना चाहूंगी, रुकावटें आती है सफलता की राहों में, यह कौन नहीं जानता। वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। और यही हार ना मानने वाला जज्बा है हमारी आज की आर्ट नारी मीरा रावत के अंदर। मीरा रावत जो 67 इयर्स की हैं और अभी भी अपनी कला को, अपनी आर्ट को अपने साथ लेकर चल रही हैं और वो हम सभी के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो उनके सफर के बारे में हम जानते हैं उन्हीं से, तो मिलते हैं हम मीरा रावत जी से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो आर्ट नारी में। और हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं आपसे आपकी लाइफ जर्नी जानने के लिए और साथ ही साथ आपकी आर्ट जर्नी जानने के लिए। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस प्रकार की कला करती हैं। बचपन में स्कूल में मैंने मट्टी के छोटे छोटे हमने खिलौने बनाने सीखे थे। उसके बाद थोड़े थोड़े हम बड़े हुए तो वो जैसे गत्ते में ये जैसे फैन बनाना, छोटे छोटे खिलौने बनाना, तो मतलब कहीं ना कलर कहीं, पेपर से हाँ, तो डेकोरेट मतलब करना। कहीं ना कहीं कला का शौक आपको बचपन से ही रहा है और बचपन से ही आप कला करते आए हैं। हाँ जी, ये बहुत बहुत और अच्छा। कुछ ना कुछ सीखने की चाहत होती है मेरे अंदर। तो मैंने अपने खाली टाइम पे अपने ये है कि कुछ भी चीज जो मेरे सामने दिखाई देती है तो लगता है कि इसको कुछ बनाऊं इससे। कई बार जैसे अंडे के छिलके, अंडे यूज किए, उनके छिलके में अलग अलग तरह की शक्लें बनाना, फिर उनको घर में सजाना। और जैसे ये होते हैं बॉटल होती हैं, तो बॉटल के बाहर के जो गत्ते होते हैं उनको कलर पेपर चिपकाने के बाद टूटी फूटी चूड़ियों से सजाना, दालें लेके सजाना, माचिस की तीलियों से सजाना, या आइसक्रीम के जो वो होते हैं डंडियां के जो, हाँ, स्टिक से छोटे छोटे अपने लिए पेन और वो रखने के लिए, पेंसिल रखने के लिए छोटे छोटे वो बनाने, हाँ, स्टैंड बनाने। मतलब किसी भी बेकार चीज दिमाग में हमेशा रहा है। बहुत बढ़िया, मतलब बेकार चीज को भी आप बेकार नहीं जाने देते। लगता था। हाँ बहुत बढ़िया। तो जैसे कि कला आपने कहा कि आप बचपन से ही करते आ रहे हैं, तो बचपन से जैसे आप स्कूल में आपके सिखाया जाता था या फिर आपने घर पर ही इसे सीखा, इसकी कैसे शुरुआत हुई? स्कूल में जो चीज सिखाई जाती थी उसी को मैं लेके थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग से, आइडिया से उसको कुछ नयापन देना या उसको कुछ और अच्छा करना। क्योंकि स्कूल की लाइफ तो छोटे उम्र की होती है, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि ये और भी अच्छा हो सकता है। मैं कई चीजें, जैसे सिलाई, हमारा होम साइंस था, उसमें सिलाई बुनाई सिखाते थे। अच्छा। उनको करती थी, क्रोशिया सिखाते थे हमारे टाइम में। और खाना बनाना सबसे बड़ी एक कला है। ये आपने बिल्कुल ये भी सही कहा। उसका भी बहुत अच्छा शौक रहा है, तरह तरह के खाने बनाना, उनमें नए नए एक्सपीरियंस करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे उसमें भौतिक विज्ञान में हमें सिखाया जाता था कि भारोत्तोलन का वो बताते थे, तो उसके मॉडल में बहुत अच्छी तरीके से बना लेती थी। एक ही बार में चित्र देख के बहुत जल्दी मेरे दिमाग में चीज आ जाती थी कि इसको ऐसे बनाया जाता है, और बना लेती थी। बहुत बहुत बढ़िया। तो इस चीज पर मैं एक बात हम सब लोग और जानना चाहेंगे, क्योंकि हम जैसे कहें तो आपके टाइम पर भी स्कूल्स में ये सब चीजें इतना सिखाई जाती थी? हाँ जी, हमारे टाइम में प्रैक्टिकल ज्यादा होते थे। और वो कहीं ना कहीं शायद ज्यादा फायदा करते हैं। हाँ जी, बहुत सारे प्रैक्टिकल थे। बागवानी करना, पेड़ पौधे लगाना, इनके बारे में जानकारी देना, ये सब हमारे सिखाया जाता था हम लोगों को। टाइम पर भी इतना था कि स्कूल्स में सिखाया जाता था।
ये तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत ही अच्छी बात है, और हमें आज जानने को मिल रहा है कि उस टाइम पर भी ये सब चीज़ें हुआ करती थी। तो उस टाइम से जैसे आप कला करते रहे हैं, फिर जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है, तो कभी ऐसा हुआ कि कला को कहीं पर एक ब्रेक मिल गया या उसे रोकना पड़ा? कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ या फिर अभी वो कला आपकी बिल्कुल फ्लो से चलती रही आपके साथ? जैसे शादी हुई, शादी के बाद में जब बच्चे हुए, फिर मेरी मतलब बेटी हुई, अब जैसे स्कूल जाने लगी, तो हुँ। उनके मतलब छोटी क्लासों में वो देते हैं, चार्ट वगैरह बनाने को हाँ, देते हैं, प्रोजेक्ट्स तो होते हैं मैं बहुत सारे। वहाँ के लिए खुद ही मेरे को दोबारा से लगा कि मेरे को एक बार दोबारा से मतलब मेरे को जीने की कोई वो मिल गई है फिर से। वाह! एक लाइन मिल गई है, फिर से मुझे बड़ा उत्साह उससे मैंने उसके लिए मतलब वहाँ के स्कूल के लिए छोटी क्लासों के ABCD के चार्ट और चित्रों सहित बनाए। तो मैं उनकी मैडम ने मुझे बुलाया स्कूल में और कहने लगी कि आपने ये बनाया, आप क्या क्राफ्ट टीचर हो? मैंने कहा मैं क्राफ्ट टीचर नहीं, मैं तो एक मामूली हाउस वाइफ हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बहुत छोटे बच्चे हैं पाएंगे, अगर उनको मतलब उनको अगर मैं चित्र बना के भी दूंगी साथ में उन चीजों का, तो उससे उनको जल्दी याद होगा। हाँ, तो हाँ, जैसे मतलब हाँ, तो उस हाँ, चित्र सहित मैंने उनको सारा ABCD 1 2 3 वगैरह और आज से अनार वगैरह सारी चीजें बना के चित्र बना के दी है। तो उनको मतलब बड़ी खुशी हुई उनको। क्योंकि कहीं न कहीं ये रहता है कि जब हम वो चीज़ सामने देखते हैं तो उसे ज़्यादा अच्छे से हाँ सीख जी, हाँ पाते जी, हैं। स्पेशली छोटे हाँ बच्चे जी, जब होते हैं, तो उनको इसी हाँ तरीके जी, से सिखाते हैं। बहुत, हाँ बहुत ही जी, बढ़िया। और जैसा हाँ कि जी। आपने कहा कि शादी के बाद भी मतलब आपकी कला आपके साथ चलती रही है। तो शादी के बाद आपने मतलब कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज किया? क्योंकि पहले कभी कहीं न कहीं ऐसा होता है कि फैमिली, मम्मी-पापा सब होते हैं, बट शादी के बाद शायद थोड़ी-सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, और आपके टाइम हाँ पर जी, हाँ, शायद वो सब चीज़ें थोड़ी ज़्यादा थी। हाँ, तो आपने हाँ, हाँ। कला को मतलब वो लाइफ़ के साथ कैसे बैलेंस किया और उसको कैसे आप साथ लेकर चले? वो तो देखो जी ऐसा है ना कि मतलब कोई शौक अगर हमें है, तो हुँ, उसके लिए हम समय निकाल ही लेते हैं, क्योंकि है ना? बहुत से लोग अपना होते हैं घर ना का जो काम ये निकालने कहते के हैं, बाद जो मेरा हाँ, हाँ जी, कि जो बहुत से मेरा लोग खाली होते हैं समय कि होता टाइम था, नहीं मिल पा तो रहा। हाँ, तो मैं खाली समय में मैं दिन में जैसे अकेली हूँ मतलब तो इधर-उधर उठने बैठने के बजाय मुझे ऐसा लगता था हुँ, कि मैं कुछ चीज़ बनाऊँ। फिर हाँ। बना के मतलब जब कोई देखे तो बोले कि वाह! किसने बनाया है ये? हुँ, तो हुँ, हुँ। इसका मुझे अंदर से शुरू से ही रहा है कि हुँ, मुझे मतलब मेरे काम की तारीफ़ मिले, कोई हाँ, मेरे हाँ। काम को सराहे, जो हुँ, मैं मतलब बना रही हूँ, जो कला ही समझ लीजिए एक छोटी-सी कला है, तो अरे! इसको कोई सराहे, उसकी जो हुँ। प्रसन्नता मेरे को होती है, वो मैं बता नहीं सकती हूँ। हाँ, ये कलाकार आई थिंक जितने भी हाँ हैं वो इसे जी। बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएँगे कि जब कोई हुँ। उनकी कला की तारीफ़ कर दे तो शायद उससे बढ़कर बात कोई होती नहीं है। वो उनके लिए एक हाँ सबसे जी। बड़ा अचीवमेंट और प्रेज़ होता हाँ, है। तो वो तो ये है ही। ये बहुत सही। हाँ जी। तो जैसे आप हाँ। डिफरेंट डिफरेंट तरीके की क्या-क्या चीज़ें आपने बनाई, आप बनाते हैं? मतलब हम और इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। हाँ, ये मैंने जैसे-जैसे मेरी मतलब बेटियाँ पढ़ती बड़ी होती गई, तो मैंने ये स्कूल से टीचर ने कहा कि फ्लावर पॉट बनाने हैं, हुँ, हुँ। तो मैंने एक मिट्टी का वो मँगाया, अच्छा, ये इसको मिट मैंने रेत मार करके हाँ, और हाँ। फिर इसके ऊपर मैंने छोटी-छोटी जैसे अखबार की जो चिंदियाँ होती हैं, हाँ, हाँ, हाँ। उनको उनको टुकड़े कट ऐसे के। हाथ से तोड़-तोड़ के उसमें लगा के और ऊपर से वार्निश किया। तो अरे मेरे वाह! इस चीज़ को हाँ, ये मतलब बहुत बिल्कुल सराहा गया। एंटीक सा लुक इसको दे मतलब मिल हाँ रहा है जी, उसकी वजह से। तो ये देखने में ऐसा नहीं लगता है कि ये मिट्टी का ही गमला होगा, हाँ। ये तो बहुत अच्छा लगता है। तो घरों में हुँ, मैंने देखा था कि मतलब लोगों के फ्लावर पॉट होते हैं, मेरे हुँ। दिमाग में ये चीज़ आई। तो मैंने इसको बहुत ऐसे बना के जब हुँ, स्कूल में भेजा है, तो हुँ। मेरी बिटिया की मैडम को बहुत पसंद आया। अरे वाह! तो जब वो मतलब वहाँ से 12th करके निकली है, तो मैडम हुँ, ने कहा कि आप अपनी एक यादगार हमें बना के दीजिए। तो मैंने इससे भी काफ़ी बड़ा फ्लावर पॉट एक हुँ, उन्हें हुँ, बना हुँ, के दिया है, जो उन्होंने अपने हुँ। एग्ज़िबिशन हॉल में रखा है स्कूल के। तो मुझे बड़ा वाह! अच्छा लगता है आज भी सोच के कि मेरी
कोई बनाई हुई चीज हाँ, किसी स्कूल में आज स्कूल भी में रखी है। है। पर ये सच में हम्म, मतलब ये मिट्टी का नहीं लग के ये ऐसा ही लग रहा है कि मतलब बहुत एंटीक लग रहा है, उसको एक एकदम यूनिक लुक मिल गया है, जो बहुत ही आई थिंक अच्छा आइडिया है। तो जैसे हाँ आइडियाज की अब अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि आपको मतलब आइडिया आया कि कुछ मिट्टी से हाँ आप फिर इस पे, तो आइडियाज बेसिकली क्या, कहाँ से आपको आइडियाज या फिर कहाँ से आपको प्रेरणा मिलती है, मतलब जो भी आप कला या काम करते हैं तो उसके लिए? प्रेरणा जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हम्म अचानक दिमाग में आता है ये चीज। अब जैसे हम्म हम उत्तराखंड के हैं, हम्म मैं गांव गई, वहां हम्म, पे मैंने मतलब वो देखा कि जो ये होते हैं गेहूं के, जो मतलब नीचे के जो घास होती है लंबी, अच्छा अच्छा, गेहूं के हाँ, होती है जो, हम्म, उसको मतलब उनको भिगा के, उसके अंदर का भिगा के रात भर रखने के बाद छोटी छोटी मतलब टोकरियां, रोटी रखने की टोकरियां या सामान ले जाने की टोकरियां बुनी अच्छा, जाती है। हम्म, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मैंने सीखा है गांव अरे जाके, वाह, मैंने वो भी सीखा कि ये ओ, क्या चीज है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम्म, बल्कि मैं लाई भी थी उस समय। उसके बाद फिर मैं एक दिन यहाँ मार्केट में गई तो ये उसका बैंक का काम हो रहा था, ये हम्म छोटे छोटे मतलब फर्नीचर वगैरह बन रहे थे। तो हम्म मैंने उनसे कहा कि ये थोड़ी सी जो कुछ तिल्लियां टाइप की है, ये क्या मैं ले सकती हूँ? उन्होंने कहा ये हमारा वेस्ट है, आप ले सकते हो। तो हम्म। मैं उसको लाके मैंने ये बनाया है। अरे वाह, ये ये तो बहुत ही सुंदर है, तो मैंने ये बनाया है फिर उससे, तो ये इसको बहुत घर में रखने के अमेजिंग, लिए। बहुत बहुत ही सुंदर है ये तो। हाँ, ये हम्म ताना बाना करके बुना है। कभी बचपन में स्कूल में पढ़ाया जाता था कि भाई हमारे जो कपड़े हैं वो ताना बाना करके मतलब बुनाई हम्म, होती है। वो मेरे दिमाग में तब से रहा, तो मैंने इसको फिर वैसे ही बुना। बहुत बहुत सुंदर है ये। तो और आपने कुछ और चीजें भी बनाई हो जो? और एक चीज और है, आपको एक चीज नहीं और बताती हूँ मैं आपको। फिर हम्म, जब हम वहां से आ रहे थे तो रास्ते में ये मुझे दिखाई दिए, ये हाँ, ये हमारे पहाड़ी इलाकों में शायद आई पहाड़ी थिंक इलाके बहुत में। ज्यादा मिलते हैं ना। हाँ जी, ये पेड़ों में होते हैं। तो हाँ, ये इसको छुपी कहते हैं। अच्छा तो अच्छा, ये मुझे मतलब ऐसे ईश्वर की एक कला सी लगी देखने में कि देखो मतलब कितनी अच्छा लग रहा है देखने। तो इसको लेके हम्म आई हूँ मैं, दो चार लेके हम्म आई हूँ। इसको मैंने अभी फिलहाल तो ऑयल पेंट किया है, वह है गोल्डन कलर में। हम्म। लेकिन मैं अभी और डेकोरेट करूंगी घर सजाने के लिए। तो ये उसके बाद मैंने इसे लाके, जरूर देखेंगे हम। हाँ, ये गोल्डन करे हैं। और हाँ, अभी ये आपको और दिखाती हूँ मैं, देखिए अभी दिवाली आई थी, तो दिवाली में मैं ऐसे नॉर्मल दिए लाके इन पे अच्छा, उनमें पेंट करके पेंट किया है आपने? इनको, हाँ हाँ जी, हाँ ये देखिए। तो वैसे ये यार महंगे मिलते हैं, लेकिन मतलब हाँ, फिजूल खर्ची ना करके एक नॉर्मल दिए लेके थोड़ा पेंट लाके मैंने बहुत सारे ऐसे दिए बनाए हैं, अजी से हम्म सारा मतलब घर को सजाया है। और ये बहुत बहुत देखिए ये बढ़िया। मेरा वो है, ये कागज की लुगदी को भिगा के कूट के अच्छा, मिट्टी के साथ मिला के मैंने ये डेकोरेट किया है। हम्म और इसमें मतलब ये कलर करके मैंने डिजाइन बनाया। ये मेरा हम्म, खाली समय में मैं मतलब अपना यूज कर लेती हूँ, इधर उधर फालतू ना खराब करके। इन चीजों का ये मुझे बहुत शौक सबसे बढ़िया है ये चीज। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमें अंदर से भी वो खुशी मिलती है जो शायद है। हाँ हमें जी, इधर उधर लोगों की बातें करने में ना मिल पाए। वो अंदर से जो खुशी मिलती है हमारी आत्मा को, वो अलग ही होती है। हाँ जी जी। बिल्कुल। तो आप जैसे तो ये सब चीजें जो आपने बनाई हैं, ये तो कहीं ना कहीं क्या आप इनको मतलब बेचते भी हैं, या फिर इसे आप सिर्फ अपने पर्पस के लिए बनाते हैं, या फिर कोई मतलब आपकी कोई ऐसी कला जिससे आप पैसा अर्न करते हो, या मतलब पहले करते आए हो? ओ ऐसा है ना, अभी तो मतलब मैंने बेचने के पर्पज से तो कभी बनाई नहीं है। लेकिन मैं हम्म चाहती हूँ कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो इस चीज को सीखे और इस हम्म कला को आगे बढ़ाते हुए अपना मतलब कुछ मतलब हम्म, धन भी कमा सकती हैं, ऐसी बात हाँ नहीं है। हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। मैं तो खाली घर तक ही सीमित रही हूँ। हम्म लेकिन मैं चाहती हूँ कि और भी लोग ऐसे ये कामों को करें, अपना हम्म फालतू समय खराब ना करके, और हम्म, अपने मतलब घर का बिल्कुल वो बिल्कुल, करें, जैसे आमदनी में थोड़ी बढ़ोतरी करें, सहयोग बिल्कुल। करें। ये स्किल है जो शायद कोई भी सीख सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको कोई स्पेशल डिग्री चाहिए। जैसे बहुत सारी जो हाँ हाउस वाइफ्स हैं, शायद उनको इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी
क्योंकि बहुत हाँ बार जी, ऐसा होता है कि उन्हें लगता है हमारे पास जॉब करने के लिए एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर हम इतने पढ़े लिखे हाँ नहीं जी, है। हाँ जी, तो आई थिंक ये सब ऐसी हाँ चीजें जी, हैं, कला एक ऐसी चीज है जो कोई भी सीख सकता है हाँ, और कर हाँ, सकता है शायद, है हाँ, ना? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जैसे हम मेरा चैनल है रॉयट क्राफ्ट, तो वो क्विलिंग से पूरा रिलेटेड है, हाँ, और क्विलिंग का ही पूरा वहां पर आपको हाँ, मटेरियल एंड ऑल देखने मिलेगा। हाँ, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम पेपर से या फिर अलग अलग तरीके से, जैसे आपने ये बैम्बू के उससे आपने ये टोकरियां बनाई हैं, तो ये हाँ, ऑब्वियसली मार्केट्स में मिल रही हैं, तो कोई ना कोई इसे बना रहा है, तो अगर लोग चाहें तो सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं इस चीज में भी। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। तो हाँ, ये चीज तो सही बात है। और मैं तो ये कहती हूँ कि हमारी उम्र की भी जो महिलाएं हैं, वो हम्म, मतलब अपना ये ना सोचे कि हम अब बेकार हो गए हैं, बिल्कुल या हमारा बिल्कुल भी जीवन नहीं। बेकार है, हम किसी काम के नहीं है। ऐसी हाँ। बात नहीं है। अगर हम्म, हम मतलब कुछ नहीं कर सकते तो अपने ये छोटे मोटे शौक तो पूरे कर सकते हैं, बिल्कुल। और साथ में अपने मतलब घर में थोड़ी मदद भी कर सकते हैं इन चीजों से, अगर हम्म। जिनको लगता है कि भाई हम हाँ, मतलब कुछ हमारे कुछ अपना घर योगदान का दे वो। सकते हैं, चाहे वो हाँ थोड़ा जी, ही हाँ हो, जी, लेकिन हाँ, शायद उनके घर खुद में के हमें लिए भी सहयोग बहुत देना वो। है तो जी, हम्म, जी। तो घर में अगर हमें सहयोग देना है तो उस हिसाब से घर की महिलाएं कर सकती हैं इन बिल्कुल चीजों को। बिल्कुल। जैसे दिवाली पर ही हाँ, हम देखते हैं कि ये जो दिए जैसे आपने पेंट करे, तो ये मार्केट हाँ में जी, कितनी वैरायटी में अवेलेबल होते हाँ हैं, बहुत सारी महिलाएं इन पे मतलब करके इनको बेचती भी हैं, और उनसे कमा भी लेते हैं वो लोग, तो ऑब्वियसली कर हाँ, सकते हैं ऐसा भी लोग। और बहुत सारी और भी चीजें हैं, जैसे बांस की वो टोकरियां हैं, या फिर और जो आपने वो डेकोरेटिव पीस दिखाया वो भी बहुत सुंदर है, मतलब एज अ डेकोरेशन आप इसे यूज कर सकते हैं, बेच सकते हैं, कुछ भी आप इससे कर हाँ सकते हैं। जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सभी हाँ जी, मतलब इतनी सब चीजें आपने स्कूल में सीखी, पढ़ाई के साथ साथ करी, आप अभी तक लेकर आ पा रहे हैं, तो ये बहुत ही इंस्पिरेशन है। और आई थिंक जो घर पे महिलाएं हैं जो खुद को होम मेकर्स कहते हैं, और अगर वो लोग भी चाहें तो ऐसा सब चीजें कर सकते हैं, और इससे शायद उनको अंदर से भी बहुत शांति मिले। तो मैं आपसे एक और चीज इसमें जानना चाहूंगी कि आपके लिए कला क्या है, क्योंकि कला शायद आपके साथ तो बचपन से ही जुड़ी रही है और अभी तक कंटिन्यू है, तो मुझे लगता है आप अच्छे से बता पाएंगे कि कला क्या है आपके लिए। कला तो देखो जी एक ऐसी चीज है, हर एक इंसान के अंदर एक कला है, हम्म, बस उसको थोड़ा बाहर निकालने और निखारने की जरूरत है। बिल्कुल। तो हम मतलब जो भी काम करते हैं, हर काम की एक कला है, हम्म, चाहे वो खाना बनाना हो, सिलाई बिल्कुल। करना हो, घर को हम्म, डेकोरेट करना है, हम्म, या ये लगा लो कि जैसे आजकल हम स्टेज शो भी करते हैं, ये भी एक हाँ, कला है। हर बिल्कुल चीज की एक कला है, हम लोगों के अंदर कला छुपी हुई है, लेकिन बिल्कुल। उसको हम बाहर एक बार निकाल के उसको हम्म, निखारें, और एक दूसरे के साथ हम इस चीज को बांटें तो बिल्कुल। ज्यादा बढ़िया है। सीखने की तो हम्म, कोई उम्र नहीं होती है। ये आपने बहुत सही कहा, और शायद हम जब दूसरों के साथ जो हम चीजें करते हैं उनको बांटते हैं, तो हमें और सीखने को मिलता है, क्योंकि हमें और नए नए तरीके के आइडियाज उन लोगों हाँ, से भी मिलते हैं, जो मतलब जिन्हें हम सिखा रहे हैं, कई बार हम उनसे भी बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं, क्योंकि जैसे हाँ मैं जी, हाँ क्विलिंग जी, सिखाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे को सिखाने में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद वो हमें कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही सिखा देते हैं, या हम सीख लेते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, ये बिल्कुल सही। तो हाँ, इसके साथ साथ आपको सिलाई बुनाई का ऐसा भी कोई शौक है? क्योंकि आई थिंक बहुत ज्यादा। उस टाइम हाँ में जी, हाँ सब जी, लोग ज्यादातर सब घर में ही अपना वो सब करती थी। करते थे, है जो ना? छोटे बच्चों की लड़कियों की फ्रॉकें होती है, या कोई हम्म। सूट है या मैक्सी है, तो जब मैं सिलने बैठती मुझे पता नहीं था मेरा क्या डिजाइन बनेगा, अच्छा। लेकिन जब मैं उसको सिलने के बाद फाइनली जब उसको देखती थी तो मैं हैरान होती थी कि ये मैंने हाँ, बनाया है। ये होती तो हैं चीजें। उसको मतलब करते 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 हम्म, दिमाग में आता था अब ये भी कर लूं, ये भी, इसको ऐसे डिजाइन करूं, इसको ये लगा दूं, ये हम्म, बना दूं, ऐसे करते मैं खुद हैरान हो जाती थी कि मैंने क्या बना दिया है, और काफी अच्छा होता था। हाँ। मैं उनको चुपके जब ये ऑफिस चले जाते थे तो उसके बाद में अपनी मशीन लेके बैठ जाती थी, अपना मतलब सिलाई अपना घर का तो किया मैं हम्म, बाहर की भी काफी अच्छी सिलाई करती थी। बहुत बढ़िया। ले, हाँ जी, मतलब आप उस टाइम पे भी, मतलब ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस टाइम पे शायद ऐसा कुछ अभी तो फिर भी बहुत है कि मतलब सब लड़का हाँ, लड़की सब बराबर हैं, सब उतना ही कमा रहे हैं, अपना कर रहे हैं, हाँ, बट उस टाइम पे हाँ, भी मतलब आप इतना कर पा रहे थे कि आप खुद को मतलब आप सेल्फ अर्निंग कर पा रहे हो, तो आई थिंक ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। अभी भी आप
मतलब कला को कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं और किस किस फॉर्म को अभी आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं कला के, क्योंकि सिलाई बुनाई मुझे लगता है शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अब थोड़ा इस मुश्किल एज हो में। गया है, आँखों की हम्म, वजह से भी, शरीर की हाँ वजह से भी बैठने हाँ। में तकलीफ होती है। लेकिन अभी भी मैं मतलब कुछ ना कुछ घर में जैसे छोटी-मोटी चीज़ें हैं, हम्म, उनको डेकोरेट करना। जैसे अपने पुराने वो होते हैं प्लास्टिक की वो हैं बोतलें वगैरह, हाँ हाँ हाँ। उन पे फिर पुरानी हो गई हैं, बदरंग हो जाती हैं, उनको हम्म। उसको पेंट रैप करना। करके ओ। उसमें मतलब उससे छोटे-छोटे दाल के दानों से सजा के कि किस डब्बे में क्या चीज़ है वो रखना। हाँ। ऐसी-ऐसी मतलब ऐसे करके उसको रसोई में सजाना। ये बहुत चीज़ें बहुत अक्सर मैं अभी करती रहती हूँ। बहुत बढ़िया। और आई थिंक ये सब चीजें करके आपको अंदर से भी वो बहुत खुशी मिलती होगी बहुत खुशी जो। मिलती है और मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैं अभी बेकार नहीं हुई हूँ। हाँ। क्योंकि अक्सर मैंने जैसे सुना है जैसे लोग कहते हैं कि अब हम बूढ़े हो गए, अब तो हम बेकार हो गए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कभी बेकार हुई हूँ, क्योंकि बिल्कुल मैं कुछ सही। ना कुछ मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हाँ, क्योंकि वो शायद कला, मुझे लगता है कला को आप जीते हुए आए हैं अपने और साथ। कलाकार का दिमाग मुझे लगता है हमेशा किसी ना किसी चीज में, चाहे वो करे या ना करे, लेकिन दिमाग में वो चीजें हमेशा चलती ही रहती हैं कि हाँ हम हाँ, ये इस तरीके से चीज़ें बना चलती सकते रहती है। हैं। हाँ, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब मुझे लगता है हम सबके लिए और मोस्टली महिलाओं के लिए बहुत ही एक प्रेरणा की बात है कि मतलब आप इस उम्र तक भी सब करते आ रहे हैं, मतलब कला को साथ लेके आ रहे हैं। और उसमें अब मैं मतलब मुझे लगता है कि जो लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास ये सोर्स नहीं है या फिर टाइम नहीं है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कोई ऑप्शन शायद नहीं है। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हाँ बहुत जी। बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि मतलब जो हाउस वाइफ हैं, और जैसा कि आपने कहा सबके अंदर कोई ना कोई स्किल होता है, और मैं इस बात में मतलब बिल्कुल बिलीव रखती हूँ कि हम हर किसी के अंदर कोई ना कोई स्किल है। तो आप उन हुँ। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे मतलब अपने स्किल को अपने साथ आगे लेकर चल पा सकते हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगी देखिए कि हमें मतलब जिस चीज़ का ज़्यादा शौक है, अगर हमें किसी हम्म। चीज़ का शौक है तो उसके लिए हमें टाइम तो पहले तो सबसे पहले टाइम निकालना पड़ेगा, हम्म। हैं? और ज़रूरी नहीं है कि हम मतलब यही चीज़ करें। अगर किसी को हम्म। खाना पकाने का शौक है, हम्म। तो हम अगर नहीं बना सकते तो किसी को सिखा तो सकते हैं। जो चीज़ हाँ हमें बिल्कुल आती है, बिल्कुल सही। हम इसको आगे किसी और को दें, हम्म। ताकि वो कोई और सीखे। तो हम्म। इसको हम मतलब सिखा सकते हैं, खाना बनाना सिखा सकते बिल्कुल। हैं, सिलाई वगैरह जैसे मैं कर नहीं पाती हूँ। हम्म। लेकिन अगर कोई मैं मतलब आगे अपनी हाँ जनरेशन को बिल्कुल। ये चीज़ सिखा सिखा सकती सकते हूँ हैं। कि इसको कैसा करना है, हाँ। बुनाई कैसे करनी है, हम्म। क्रोशिया की चीज़ें कैसे बनती हैं। बिल्कुल तो हम तो ये चीज़ सिखा सकते हैं जो हमें आती है। बिल्कुल और बिल्कुल। अब परिवार में देखो ऐसा है ना, छोटे बच्चे तो अब पहले अपने बच्चे थे, अब बड़े हो गए, आगे हाँ। नाती-पोते होंगे, वो हम्म। कुछ उनके हिसाब से क्या चीज़ है उसका अगर हम कुछ उन्हें बता सकें, उन्हें हम्म। सिखा सकें, तो हम्म। अच्छी चीज़ है ये तो। ये चीज आपने बहुत बहुत ही अच्छी बात कही कि बहुत सारे हाँ ऐसे लोग हैं जो कि शायद कहते हैं कि अब हम खाना भी बनाए तो हम कहाँ बेचें या हम क्या करें, मतलब उस तरीके से। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो सिखा सकते हैं कि अगर जैसे कुकिंग भी है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें खाना बनाना नहीं आता जो सीखना चाहते हैं, तो शायद हम उन्हें सिखा सकते हैं। या फिर कोई भी ऐसी कला, कोई स्किल आपके अंदर है जो आपको लगता है कि हाँ मेरा ये स्पेशलिटी है या मैं इसमें स्पेशल हूँ, क्योंकि सबसे पहले शायद आपको वो चीज ढूंढनी होगी कि आपके अंदर क्या स्पेशल है, और उसके बाद ही लोग उसे हाँ, पहचानेंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में लोग उसे ना पहचाने या फिर इतना इम्पोर्टेंस ना दें, लेकिन जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देने लगेंगे तो लोग भी उसे जानने लगेंगे, है ना? और ये आप हाँ, और ये लोगों तो के है। साथ उसे बांट सकते हैं, सिखा सकते हैं, और इसमें भी आपको बहुत बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। ये मेरे हमारे अगल-बगल में जो लोग हैं वो हमें क्या कह रहे हैं, बिल्कुल क्यों कह बिल्कुल। रहे हैं? हमें तो अपना शौक पूरा करना चाहिए। बिल्कुल जो हमारे अंदर जो हुनर है, बिल्कुल। उसको निखारो।
एक दिन तो ऐसा आएगा कि हमारे हुनर के मतलब लोग गुणगान तारीफ करने करेंगे। वाले भी होंगे। बिल्कुल अगर 10 अगर इसके मतलब अगेंस्ट जाएं तो कुछ ऐसे भी होंगे कि जो बोलेंगे कि भाई बिल्कुल बहुत बढ़िया है, बिल्कुल। ऐसी बात नहीं है। और फिर देखो शौक तो शौक है ना, इसको तो हम मतलब किसी भी रूप में अपना कर सकते हैं। सबसे ज्यादा हमें जो अपने अंदर से जो प्रसन्नता मिलती है वो सबसे बढ़िया बिल्कुल चीज है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं वो प्रसन्नता हमें मतलब हिम्मत भी देती है बहुत बार बहुत सारी चीजों में। और जैसे आजकल की लाइफ में हम देखते हैं कि डिप्रेशन स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो शायद उन सब चीजों से एकदम हमें निकलने में बहुत मदद करती है, उससे हमें अलग रखती हाँ है ना। हाँ बिल्कुल। और मुझे लगता है आप भी शायद ये बात मानेंगे कि आजकल के टाइम में जहाँ स्ट्रेस इतना ज्यादा है, तो कला कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज है जो आपको उन हाँ सब चीजों से निकालती है और उसमें मदद करती हाँ है। हाँ। और जो चीज देखो हमें आती है उसको हम गरीब महिलाओं को भी सिखा सकते हैं। बिल्कुल। उससे ये होता है कि देखो चलो हमारा तो एक सिर्फ एक छोटा सा शौक है, लेकिन लेकिन किसी उनके लिए ये रोजी का जरिया बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मुझे सिलाई आती है, मैं उनको सिलाई सिखाऊं फ्री में, हाँ तो उनको उनका रोजी का जरिया बनेगा, बिल्कुल। है ना, वो कुछ पैसे कमा सकेंगे। या मेरे को छोटे मोटे जैसे ये शौक है चीजें बनाने का, इनको मतलब सिखाए हम ऐसी ऐसी जगह जाके कि जहाँ पे मतलब गरीब लोग हैं, इनको सिखाए तो इनको भी मतलब हेल्प मिलेगी। और इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है कि जब हम किसी को सिखाएं और हमारे सिखाए हुए काम को वो आगे बढ़ाएंगे, उस चीज को देखते हुए लगेगा जैसे कि बिल्कुल हम शायद। अभी जिंदा है। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर और भी लोग ऐसे हैं जो ऐसी स्किल्स ऐसी कला या अलग अलग चीजों को जानते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी अपने लोगों के साथ उसे बांटना चाहिए। और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि स्पेशली वो लोग जो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं क्विलिंग करती हूँ, तो मैं बेशक कुछ महिलाओं को ऐसे सिखाती हूँ कि जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, जो पैसे नहीं दे सकते हैं, तो अगर हम उन्हें फ्री हाँ में भी सिखा दें तो उनके लिए एक रोजी का ये आगे जरिया बन सकता है। और जो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के लिए और हम सभी के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। अभी हम रॉ एंड क्राफ्ट पे जैसे मैं क्विलिंग करती हूँ, तो यही है कि जैसे मैं भी और लोगों को सिखाती हूँ। कुछ नहीं अफोर्ड कर पाते तो ठीक है, अगर हम उन्हें फ्री में भी सिखा रहे हैं और आगे वो इससे कमा पा रहे हैं, तो इससे अच्छी बात कोई और नहीं है। और अभी हमने ये आर्ट नारी की सीरीज इसीलिए स्टार्ट करी, स्पेशली फॉर मोटिवेटिंग फीमेल्स विमेन्स महिलाएं, कि हम उनको थोड़ा मोटिवेट कर सकें कि जो इवन जो घर पर भी हैं, जो मतलब किसी प्रोफेशन में नहीं है या कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, तो वो भी अपने घर के मतलब कामों के साथ साथ हाउस मैनेजमेंट के साथ साथ वो ये सब चीजें कर सकते हैं। और किसी भी जो स्किल उनके अंदर है, जो कला है, उसे आगे लेकर चल सकते हैं। और यही है आर्ट नारी का मेन मोटिव, कि ऐसी आप जैसी महिलाओं को सामने लाना कि जो मतलब इतने सब चीजों के साथ साथ कला को लेकर चल पा रहे हैं। और आप तो कला को बचपन से जीते हुए आए हैं, तो आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। और बहुत ज्यादा मोटिवेशन आई थिंक हमारे व्यूअर्स को भी मिला होगा, और स्पेशली महिलाओं को, जो कि आपने प्रूव कर दिया कि एज ये सब कोई बैरियर नहीं है और सीखने की कोई उम्र नहीं है। आप जब चाहें कोई भी कला कोई भी चीज सीख सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा हमारे शो पर आकर। हाँ, ये बहुत अच्छा लगा। और आज ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं भी फ्रंट में आ गई हूँ। बिल्कुल। तो बैक में चल रही थी अभी तक, तो इस उम्र में मैं फ्रंट में आ गई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं चाहती हूँ कि आपका यह आर्ट नारी काफी आगे तक जाए। ये मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेशन मिला। और बस यही कहना चाहूंगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।